हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप देखेंगे इस वीडियो में तीन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हमारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमारा है इस प्रकार से है। यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं कि m की पावर n बराबर 25 हो तो n की पावर m बराबर कितना होगा, ये हमको ये फाइंड करना है। n की पावर m हमको क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए क्या दिया हमारे पास, n की पावर n, ठीक है, बराबर 25 इतना दिया है। ये देखिए आप, ये आपका m आधार है, n घातांक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आधार और घातांक में लिखेंगे m की पावर n। ठीक है, m की पावर n बराबर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। और क्या होता है, गुणा में घात जुड़ती है, एक घात इसके ऊपर एक घात इसके ऊपर, तो 5 की घात 2 इतना हो जाएगा। अब देखो यार, यहाँ पर क्या होगा, आधार इसका 5 होगा, घातांक इसका 2 होगा। तो m बराबर यहाँ से हम निकालेंगे क्या, 5, ठीक है। और n बराबर यहाँ से निकालेंगे कितना, 2। हम इस प्रकार से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, m और n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, n की पावर, ठीक है, n की पावर क्या फाइंड करना है, m, ठीक है, n की पावर m को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो n की वैल्यू है उसे रखना है। ठीक है, n की वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 रखेंगे। और m की पावर कितनी है, सॉरी, m की जो वैल्यू है वो कितना, 5 है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। ठीक है, अब क्या है, 2 की घात 5, 2 की घात 5, तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे करके 5 बार कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। जब इसका हम 2 गुणे 2 गुणे 5 बार करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 32 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार से है। यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो कि x की पावर 1/4 बराबर y की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको छांटना है। ठीक है, वो आपको भरना है। तो इस संबंध से कोई जो ऑप्शन वाला है वो वाला संबंध हमको अब आना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो, मतलब जब भी इस टाइप घातांक वाला सवाल हो, इस टाइप का बटे में घात रखी हो, तो क्या करना है आपको, बटे की ये 4 है और घात ये बटे की 3 है, तो आपको क्या करना है 4, ठीक है, और ये वाला 4 और ये वाला 3 का क्या करना है, LCM, ठीक है, इसका LCM करेंगे तो 4 और 3 का लासा कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, अब जो हमारा लासा आया है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, घात चढ़ाएंगे, मतलब इनके ऊपर क्या कर देंगे, घात चढ़ा देंगे। इनके ऊपर जो भी हमारा LCM आया है घात चढ़ाएंगे, यानी कि S के ऊपर क्या घात है, 1/4 की, 1/4 की घात है, तो इस पर घात क्या करेंगे, 12 की। ठीक है, हमने ऊपर से एक घात और चढ़ा दी 12 की, टोटल घात और कर दी 12 की। ठीक है, और यहाँ पर y पे घात 1/3 है, तो इस यहाँ पर भी हम 12 की घात चढ़ाएंगे, मतलब दोनों पक्षों में 12 की एक समान का घात चढ़ाएंगे जितना हमारा LCM आया है। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, क्यों, क्योंकि ये कट रहा है, तो 4 तिया 12 और 3 चौके 12। ठीक है, अब x की पावर क्या आएगी, x की पावर आएगी 3 और y की पावर कितना आएगी, 4 आएगी। ठीक है, 4, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है, देखिए ये कहीं विकल्प में है, x की पावर 3 और x की पावर 4, और x की पावर 3 और y की पावर 4। तो देखो विकल्प नंबर ए, आपका ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है। विकल्प नंबर जो ए है वो आपका मिल रहा है। ठीक है, और जब आपका ए ही मिल रहा है तो सही है। ठीक है, आपका यही विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें ये, तो ये भी सही हो सकता है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर यदि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों
में क्या कर दें, 5 की घात चढ़ा दें, 5 की घात चढ़ा दें, घात, ठीक है, घात करें, दोनों पक्षों में 5 की घात करें तो आ जाएगा। तो यहाँ पर s की पावर कितना, s की पावर 3 है तो 5 की घात चढ़ा देंगे। y की पावर कितना है, 4 है, यदि 5 की घात चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, x की पावर कितना हो जाएगा 15, ठीक है, s की पावर कितना हो जाएगा 15, और ये y की पावर कितना 20, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि अंडर रूट 3 की पावर n बराबर 81 हो तो n बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें इस n की वैल्यू निकाल के बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर रूट 3 की पावर n बराबर 81, ठीक है, ये जो है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल करना है। देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, रूट हो, तो रूट को हटाने के लिए, मतलब रूट का मतलब पहले हम आपको बता दें, और हम प्रत्येक वीडियो में जहाँ रूट आता है, जहाँ पर भी रूट की पावर हो, तो ये रूट का पावर का मतलब होता है 1/2। ठीक है, उस पर 1/2 की घात है, यानी कि यहाँ पर क्या है 1/2 की घात है। ठीक है, मतलब इसको हम रूट 3 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n को 3 की पावर n की पावर 3 की पावर n तो पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 3 की पावर n और इस पर क्या है रूट, यहाँ पर वर्ग कर देंगे, और यहाँ पर 81 का भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3 की पावर n बराबर 81 गुणे 81, यहाँ पर हमारा आधार क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें आधार 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आधार 3 बनाना पड़ेगा। तो देखो, 3 की पावर 4 81 का मतलब, गुणे 3 की पावर 4 81 का मतलब, ये हो जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप घातांकों का तुलना करेंगे, यानी कि 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 8, यदि हम घातांकों का तुलना करेंगे तो n बराबर हमारा 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।